तो एक बड़ी खबर है पानीपत के जिला सचिवालय से इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां अभी कई दिन पहले से लगातार एक मामला सुर्खियों में है। पानीपत के संबालका कस्बे के गांव पट्टी कलियाना का जो रवि हत्याकांड मामला है वो लगातार सुर्खियों में है। लगातार नए नए खुलासे इस मामले में हो रहे हैं और आज जो मृतक के परिजन है वो एसपी पानीपत से मिलने के लिए पहुंचे हैं। तमाम लोगों से अपील है कि वीडियो को शेयर भी करें। मृतक के जो परिजन है रवि के, उनसे बातचीत करेंगे कि आज एसपी साहब के पास ये लोग पहुंचे हैं, क्या कुछ पूरा मामला है और किस बात को लेकर ये एसपी साहब से आज मिलने के लिए पहुंचे हैं। सर, क्या नाम आपका? आशु नाम है जी मेरा। जी, किस लिए आज एसपी साहब से मिलने के लिए पहुंचे हैं? तो उसके CIA 2 में केस ट्रांसफर के लिए पहुंचे थे हम। जो कार्रवाई हुई थी उससे संतुष्ट नहीं थे हम। एसपी साहब ने जो कार्रवाई करी थी तो हम CIA 2 के लिए हमने एसपी साहब से मांग की थी, तो उन्होंने CIA 2 में केस ट्रांसफर कर दिया है। क्या लगा भाई आपको? भाई पुलिस के बजाय आपको CIA में जाना पड़ा? तो कुछ डाउट्स थे हमारे, क्लियर नहीं हो रहे थे। पुलिस कर दी उसने, अकेले को मार के अकेले रैप करा, अकेले स्कूटी पे रख के, और जहाँ वो लेके गया वो गली है ना काफ़ी ऊंची है, काफ़ी हाइट पे है, तो वहाँ स्कूटी अकेला बंदा कैसे लेके जाएगा। ठीक है, चलो अकेला मार दिया और गोली वगैरह खिला के नशा करके धोखे से, पर उसको कैसे अकेला संभाल थोड़ी लेगा। मरे हुए बंदे में ज़्यादा वेट हो जाता है, वो कैसे अकेला बंदा उसको फिर वहाँ से दफना गाएगा। तो ऐसा नहीं है भाई, घटनास्थल पर जहाँ पे वो दफनाया वहीं पे वो मारा हो, अलग घर में मारा, उसको नीचे भी लेके आया, फिर वहाँ से दूसरे घर में भी लेके गया, तो अकेला कैसे कर सकता है? आपको लगता है भाई कुछ ऐसा अकेला कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है? नहीं, अकेला ऐसा नहीं कर सकता। इसके साथ जो भी है कोई, तो पुलिस से यही कहता हूँ भाई जो भी है निष्पक्ष भाव से जांच हो, और जो भी इसके और आरोपी हैं उनको अरेस्ट करे पुलिस, और सख्त से सख्त है ना इनको सजा दी जाए। एसपी साहब से मिलने के लिए पहुंचे थे कि ये जानने के लिए कि भाई और जो लोग हैं कम से कम उनकी जांच हो, ऐसा कुछ? हाँ जी, हाँ जी। तो उनको बोले CIA 2 में ट्रांसफर के लिए बोला था, एसपी साहब ने तुरंत CIA 2 में ट्रांसफर कर दिया है केस। एसपी की तरफ से संतुष्ट है जो उन्होंने जवाब दिया? हाँ, उन्होंने जो जवाब दिया संतुष्ट है एसपी साहब की तरफ से। वैसे उन्होंने भी जांच से ठीक की थी सच्चू साहब ने, पर कुछ डाउट्स जो हमारे क्लियर नहीं हो रहे थे, उसके लिए एसपी साहब के पास आए थे। एसपी साहब ने CIA 2 में साथ के साथ केस ट्रांसफर कर दिया है। अच्छा, तो संभालका से भी मिले थे आप, उनसे क्या उम्मीद थी भाई? जो आप जो चाह रहे थे भाई, वो क्या लगता है भाई वो जांच नहीं कर पाए? सही? हाँ, नहीं, वैसे एसपी साहब ने भी ठीक कार्रवाई करी थी। जिस दिन पकड़ा था उसी दिन इसे उगलवा लिया था, जो मतलब एक आरोपी और साथ इसके साथ जो लेडीज थी वो, उसके शाम को फिर डेड बॉडी बरामद हो गई थी। पर एक आधा डाउट था जो क्लियर नहीं हुआ था हमारा, वो आगे उसमें जांच कहीं बढ़ी नहीं रही थी, इसलिए हम एसपी साहब के पास आए थे। संशय बना हुआ है कि कोई और भी व्यक्ति इसमें हो सकता है? हाँ, इसमें हो सकता है, इसी बात का डाउट है। मारने तो अकेला बंदा मार दे, पर जो उसको ठिकाने लगाने का काम है ना, अकेले बंदे का नहीं है, इसलिए हम उसके लिए आए थे भाई। जो भी है, जो दोषी है उसको बख्शा ना जाए, और जो निर्दोष है अभी उसको कोई वो ना दी जाए। पहले से प्लानिंग थी ये? हाँ, ये प्री प्लान मर्डर था। ये तो जो खड्डा था एक दिन पहले खुदवा लिया था, जो था उसके जो पीना है उसने अपने घेर में एक दिन पहले गड्ढा खुदवा लिया था। ब्रीफ एक बारी मामला दोबारा करे, पूरा मामला क्या हुआ था? पूरा मामला ये था, जो हमारा भाई है रवि, 11 तारीख से वो लापता था। 11 तारीख से मिसिंग था वो। पुलिस में रिपोर्ट वगैरह हमने लिखाई, सब जगह ढूंढा, सब वो काम करा, सब साहब को भी बोला, उन्होंने बोला ठीक है भाई कोई बात नहीं। उसके बाद हमने संभालका थाने में मतलब 11 दिसंबर से 11 दिसंबर से वो शाम को 3 सवा 3 बजे लास्ट बार देख के गया था CCTV में। घर से ही लापता हुए थे भैया? हाँ, काम पे गए? नहीं, वो क्या था, उसको इको लेनी थी, वो गया था करनाल जाने के लिए बोला था उसने। तो वो घर से निकला ना, घर से 10 कदम चलते ही उसका जो जिसने मर्डर किया है परवीन पीना, उसका घर है, तो वहीं से उसने अंदर बुला लिया था। वो 3:15 साढ़े 3 बजे ही घर से निकलते ही। तो उसके बाद वो क्या था, उसने फोन वगैरह घर पे चार्जिंग लगा के रख रखा था, तो वो फोन भी लेके गया था साथ में। उसने सोचा भी चलो ठीक है, इसने बुला लिया, पहले इससे बात कर लेता हूँ, और जब वहाँ जाने का वो होगा तब मैं फोन ले जाऊंगा। वो फोन भी नहीं था उसके पास। तो फिर उसने बुलाया, उसके बाद पुलिस के उसमें स्टेटमेंट में यह आया, उन्होंने स्टेटमेंट दिया जो भी इसको मैंने शराब पिलाई और नींद की दवाई वगैरह खिला के इसको धोखे से इसका मर्डर किया है मैंने। मर्डर की जो वजह है वो सामने अब तक नहीं आ रही है, जो प्रॉपर वजह है जो आनी चाहिए भाई क्यों मर्डर किया है। प्रेम प्रसंग वगैरह की कह रहे थे भाई 2 साल से था, 3 साल से था, चलो 2-3 साल से था, अब मारने की क्या जरूरत थी?
ठीक है ना, दो तीन चीजें वो बता रहे हैं। और बड़ी बड़ा सवाल ये है कि भाई मर्डर क्यों किया ये सवाल। हाँ बड़ा मर्डर है ये। कुछ और भी वजह हो सकती है भाई, इसके अलावा कुछ और भी अलग अलग बातें जो इसमें सामने आ रही हैं, नहीं प्रेम प्रसंग से भी जोड़ा जा रहा है, कुछ और भी कारण हो सकता है। ये तो पुलिस पता लगाएगी ना भाई, क्यों भाई इसका किस वजह से इसका मर्डर किया गया है, निर्मम हत्या की गई है। प्रेम प्रसंग था, चलो ठीक है, वो कह रहे 2 साल से था, 3 साल से था, 4 साल से था, तो वो तो चल रहा था, फिर वो मर्डर करने की क्या जरूरत है, बच्चों का क्या कसूर था। ऐसा तो नहीं था कि कुछ सरपंच के कोई राज जानता हो जिस करके उसका मर्डर कर दिया। उस वो तो पता नहीं जी, वो तो राज उसके साथ ही चले गए। फिर कितनी गिरफ्तारी अभी तक हुई है? अभी तक 2 गिरफ्तारी हुई है, वो लेडीज की हुई है और वो पीना उसकी हुई है, और एक गांव का लड़का भी उठा लिया था। वो कह रहे थे भाई गांव का लड़का जिसने खड्डा वगैरह खुदा था उठा लिया था, वो तो फिर गरीब आदमी था, उसको सच्चू साहब को हमने मनाही कर दिया था। मगर सच्चू साहब ये ऐसा काम नहीं कर सकता है, जो भी हो गरीब आदमी हो किसी को सताया नहीं जाए, और जो दोषी है ना बख्शे नहीं जाए। ये प्रवीण कौन है? ये प्रवीण उर्फ पीना, उसका पीना नाम है, जिसने मर्डर किया है उसका नाम है प्रवीण। सरपंच साहब का भाई है, सगा भाई है, मौजूदा सरपंच है। लेडीज कौन है? लेडीज है रवि की वाइफ, जो मरा है उसकी वाइफ है। प्रेम प्रसंग बता रहे थे भी दोनों को प्रेम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, पुलिस पूछताछ में बताया भी प्रवीण ने पैसे की डिमांड कर रखी थी, इको गाड़ी लेनी थी। नहीं ये है ना, ये बातें हजम नहीं हो रही है पुलिस की, सिर्फ यही बातें नहीं हजम हो रही है। जो रवि था ना, जो बंदा उनके इलेक्शन में रवि ने मैसू सरपंच के इलेक्शन में उनके जुट्टे कप उठाए थे, उनके पकोड़े उनको खिलवाता था, उनके ठंडे पिलवाता था, जो बंदा इसका नौकर की तरह उसके घर काम करता था, वो कैसे उसको ब्लैकमेल कर सकता है? या कल को मेरा नौकर मेरे घर में कोई काम करा, मेरे को कैसे ब्लैकमेल कर सकता है? ब्लैकमेल करेगा तो मेरे सिर पे बैठेगा, यहाँ ना कुछ उठाएगा ना कुछ वो करेगा। ठीक है, अगर वो कह रहा मेरे को 8 महीने से ब्लैकमेल करने वाला उसके घर नौकर थोड़ी लगेगा। वो तो उसने जब सरपंच का इलेक्शन हुआ उसने तो अपना काम धंधा भी छोड़ दिया था। काम धंधा छोड़ने के बाद वो उसके को भी उठा लेती जब किस्त नहीं जाएगी तो। उसके बाद अब इसमें ना नए झूठ है वो बोली जा रही है कि उसको ब्लैकमेल करता था। तो ये सरपंच साहब जो है ना, ये बड़े नीच आरोप लगा रहे हैं उसके ऊपर। ऐसी भी कुछ बातें निकल कर सामने आ रही कि जो रवि की वाइफ है वही अपनी सास को भी पहले मारने के प्रयास किए थे, कुछ इस तरह। हाँ उसने किया था, उसने घर पे था, उसके ही घर पे, अपने घर पे किया था, उसकी सास सो रही थी। उसके बाद भी उसकी सास ने बोला चलो कोई नहीं, मतलब बच्चे हैं छोटे छोटे, ये रुल जाएंगे, इसके ऊपर अगर केस लगवा दिया तो वो घर में बात वो कर दी थी। अगर उस टाइम ही अगर वो कर देते, उसका खुलासा या उसकी कंप्लेन कर देते थे तो आज ये नौबत नहीं आती। फिलहाल पुलिस से क्या कुछ मांग आखिर में आपने रखी? ये है जो दोषी है ना उनको सजा दी जाए, जो निर्दोष है उनको किसी निर्दोष को पुलिस परेशान नहीं करे। 2 गिरफ्तारी के बाद और भी लगता है भाई कुछ और खुलासे हो सकते हैं जो पुलिस जांच करे तो इसमें। हाँ बिल्कुल ही है, जो खुलासे होने हैं मेन में तो अभी बाकी ही है। इसने तो सरेआम कबूल लिया मेरे को, हाँ भी मैं था, जिसको बचाया जा रहा है, जो भी कोई था आरोपी था जिसको बचाया जा रहा है, मेन खुलासे तो उसी के होने हैं। अच्छा, अब CIA 2 में रेफर किया? हाँ CIA 2 में रेफर कर दिया गया। आपका क्या नाम है? आशु नाम है मेरा। आशु, आप क्या लगते हैं? मैं उसके चाचा का लड़का हूँ, रवि के। आपका क्या नाम है सर? रजत। SP साहब के जो आश्वासन दिया है अभी कितना संतुष्ट हो? भाई गए थे अंदर, मैं अंदर नहीं गया। अच्छा, आपका क्या नाम है सर? साहब सिंह। साहब सिंह जी, क्या लगता है भाई ये कह रहे हैं अभी कुछ और जो जांच यदि प्रॉपर हो तो कुछ और भी खुलासे हो सकते हैं इसमें? मेरा तो चौथे सतम से अनुरोध है कि जो 3 सतम है प्रशासनिक दूसरे प्रकार के, वो तो क्या काम कर रहे हैं, आप क्या काम करो। मेरी तो एक ही आवाज है आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन से, और कल गांव भी इकट्ठा हुआ जी, बड़ा प्रेम होगा जी। मेरी तो एक ही अनुरोध है आपसे कि भाई गांव के सरपंच चुने हुए प्रतिनिधि, आपके भाई के द्वारा काम हो गया, वो बात उसने स्वीकार कर ली, मैंने किया है। अब परिवार और गांव एक ही चीज पे चिंतित है कि अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, अधिक व्यक्तियों का काम है। SHO साहब ये कह रहे, सुनील समालखा जी, कि भाई ये अकेले व्यक्ति ने किया है, पिक्चर से प्रभावित होकर स्टाइल में किया है। SHO परिवार को संतुष्ट नहीं कर पाया अपनी बात से।
अकेले व्यक्ति को बुलाकर और दुखी कर दिया परिवार को। भाई अकेले व्यक्तियों को बुलाकर सच्चो क्यों समझा रहा, हम हमारे पास आ जाएगा पूरे परिवार को समझाता। पूरे परिवार ने गांव को कह दिया, अब गांव संतुष्ट हो जाए कि नहीं भाई उसने अकेले नहीं किया है, परिवार थोड़ा संतुष्ट हो जाए। ये दोनों संतुष्ट नहीं हो रहे, परिवार भी और तो पूरा गांव संतुष्ट होना चाह रहा। वाक्य में ही एक व्यक्ति के द्वारा ये किया गया है। उसको SHO संतुष्ट कर दे, उसको CIA 2 संतुष्ट कर दे, SP संतुष्ट कर दे। अध्याय अब जिसने ये दुर्घटना कर दी, जिसने कत्ल कर दिया, मर्डर कर दिया, वो अंदर है, सभी को पता, उसका मसला नहीं है। अब है जो ये लोग बार बार सरपंच को कहते हैं कि भाई वो भी शामिल हो सकता है, तो वो शामिल है या नहीं है, ये या तो वो पंचायत के माध्यम से संतुष्ट करे लोगों को, या पुलिस प्रशासन करे, या आने वाली कार्रवाई संतुष्ट करे। संतुष्टि का मसला है कि जो परिवार रोड़ा ये भी खत्म हो गया, नीचे से लेकर ऊपर बार बार तक ये हो गया भाई प्रेम प्रसंग का रोड़ा है। प्रेम प्रसंग और दूसरी बातों का आज जरूरत नहीं है, ये तो हो रहा है, ये तो सभी को पता है। अब है केवल वही मर्डर अकेले व्यक्ति ने किया है या अधिक ने किया है, और मर्डर किया है तो उसका कारण क्या है, किस कारण से किया, जबकि उसकी पत्नी तो उसके साथ संबंध में थी, करना तो उसने चाहिए था और हो गया खुद उसका। तो ये थोड़ा लोग इस बात पे चाहते हैं कि भाई कोई प्रेस के माध्यम से आ जाए, कोई पुलिस के माध्यम से आ जाए, संतुष्टि का मसला, या किसी और लोगों के माध्यम से परिवार को कोई संतुष्ट करे। भी नहीं, ये इसका अकेले का है, ऐसे ऐसे इसने। प्रताप सिंह जी, ये जानना चाहूंगा कि सरपंच का भाई इतना बड़ा काम कर देता गांव में, क्या लगता है भाई सरपंच इस वाक्य से बेखबर होगा? नहीं, ये कहना कि वो बेखबर होगा, जब पूरे गांव को पता, उसकी पूरी गली को पता कि दो लोगों के संबंध है, सभी लोग उसको देखने तो गए नहीं कितने संबंध है कितने नहीं, आने जाने से सभी लोगों को पता होता है। सरपंच के परिवार को भी पता होगा कभी इस तरीके से हमारा जो बच्चा वहां जाता आता है, और जिसके घर जाता उसके परिवार को भी पता, सभी को पता, इस बात का पूरे गांव को पता है। आज ये बात उजागर होगी, लेकिन मसला इस बात का है कि सरपंच मर्डर में शामिल है या नहीं है। बात को समझे, ये जो लोग चाहते हैं कि उसको बार बार जो उसका नाम ले रहे हैं, सरपंच का ले रहे हैं बार बार, पूरा परिवार और कुछ लोग, तो वो इसलिए कह रहे हैं कि भाई ये संतुष्टि पुलिस करे हमारी भी उसका है कि नहीं, या सरपंच है कि पंचायत में कर दे। यही है बस मसला कि लोगों को इकट्ठा करके, अब तो लोगों को इन्होंने बुलाया पूरी पंचायत की। ऐसा भी हो सकता है ना, सरपंच पूरे गांव को बुलाया के, सरपंच के भी मैं इस मामले में नहीं, मैंने हर बात को, उन बातों का तो पता था, इनके प्रेम प्रसंग है, लेकिन ये मर्डर कैसे हो, क्यों हुआ, इसके मेरे को जानकारी नहीं है, या तो वो संतुष्ट। अच्छा, जहाँ पे रवि का जो शव है वो दबाया गया था, वो जगह किसकी है? पशु बाड़ा था वो? नहीं, ऐसा नहीं है, वो किसी और की थी, इसने ले रखी है। किसके पास है वो इसके भाई ने ले रखी है, जिसका मर्डर में नाम है परवीन है, उसका नाम पिन्नू बोलते हैं, तो उसने वो ले रखी है। वो उसमें क्या काम करता था क्या नहीं, क्योंकि वो एक बिल्कुल दूसरी जगह है, वहाँ पे कोई आम आदमी नहीं जाता, पूरी ऊंची गली सी पे है, तो कुछ लोग ही जाते हैं, तो हमें उसका पता नहीं उसने कब ली थी कब नहीं, ये भी कोई जानकारी नहीं, और ये कैसे होगा कैसे नहीं, इस प्रकार की कोई जानकारी तो किसी को है नहीं। ये तो जब बात खुल गई, जब सारी चीजें, तभी पड़ोसियों को पता चला ऐसा है यहाँ पे हो रहा, वरना उसके पड़ोस वालों को भी नहीं पता चला ये इस प्रकार की बात का। और वो ऊंची गली है, उसमें वहाँ कोई ज्यादातर जाते नहीं लोग। तो CIA 2 को इन लोगों का साफ करना है कि ये मामला जो है SP की ओर से रेफर किया गया है, यानी सौंपा गया है, और काफ़ी आरोप इनकी ओर से लगाए जा रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि पूरे मामले की जो हो निष्पक्षता से जांच हो, पूरा मामला जो है वो साफ हो। पानीपत के पट्टी कलियाना गांव का ये मामला है, कई दिनों से लगातार चर्चा में है, और आज तमाम जो मृतक रवि है उसके परिजन SP से मिलने के लिए पहुंचे थे। ये लोग चाहते हैं कि इस पूरे मामले की तहकीकात जो है की जाए, क्योंकि ये लोग चाहते हैं
कि इस पूरे मामले में यदि जांच हो तो कुछ और बड़े खुलासे इस मामले में हो सकते हैं। फिलहाल रवि जो है के हत्याकांड के मामले में सरपंच के भाई पर आरोप थे जिनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था, और रवि जो मृतक है उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन तमाम जो परिजन है वो देख सकते हैं आज एसपी पानीपत से मिलने के लिए पहुंचे हैं ताकि इस पूरे मामले की जो जांच है वो की जा सके। हालांकि इनकी ओर से आरोप भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन तमाम लोगों से अपील की इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करें, इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।